हराम जादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरी मां और बहन पर बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, तुम नहीं मारोगे। ये मेरा शिकार है। इसको इसके बाप को मार दिया तो मार दिया, लेकिन इसे नहीं मारना। ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा नहीं। तो छोड़ दो। सब जो तो काली वर्दी पहनकर जंगलों की खाक छाना और मेरे नाम के साथ डाकू का शब्द जोड़ने वाला कोई और नहीं, तू और तेरा बाप। अरे बाप था मैंने। मेरे बाप को शराब में जहर मिलाकर मारने वाला तू नहीं, तेरा बाप था। लेकिन आज वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन मैं रानी, तुम इसे जान से नहीं मारोगे और इसे मार करके कानून को अपने हाथ में मत लो। ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम मेरा। सजा देना इसका धन है, बचा लिया तुमने। दिलीप सिंह, दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं पाएगी। याद रखो, कानून की बात करते हैं। कौन कानून? कैसा कानून? गरीब इंसान वो रेंगते रेंगते उसके पैर के जख्म हो जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं पाता वो। ये काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। इसने गुनाह किया है, इसे सजा देना मेरा। कुछ नहीं करो। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। मैंने अपने दुश्मन के लिए कसम खाया था, आज मेरा दुश्मन दुनिया से चला गया। जग्गा, चलो सब लोग मेरे साथ। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैं चल रहा। रुक जाओ, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इसी जगह पे गोलियों से भूंज कर रख दूंगा। ठहर जाइए पिताजी, ये क्या कर रही हैं आप? बेटी, इसने सद्दाम सिंह को मारकर कानून को अपने हाथ में लिया। इससे जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। मैं कहती कि जो भी किया दादाजी ने अच्छा ही किया। क्या? उस कमीने को बेशक मिटा, अच्छा हुआ कि मिटा दिए। अरे ये वही इंसान था जिसने आपको बंदी बनाकर मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाना चाहता था। तब आपका कानून कहाँ चला गया था? कहाँ चली गई थी आपकी ये कानून? जब वो एक बेचारी को परेशान कर रहा था, मनोज को परेशान किया, तब तुम्हारा कानून कहाँ चला गया था पिताजी? आज दादाजी ने अच्छा किया तो आप उन्हें गोली मारने जा रहे हैं? अरे वो वही कमीना है जिसने मुझे कॉलेज जाने से रास्ते में छेड़ा था, मुझे मेरी इज्जत से खेलना चाहता था वो। आज उसके लिए तुम इतने फरिश्ते को मारने जा रहे हो? इन्हें मारने से पहले आपको मुझे मिटाना होगा। आप मुझे मार दीजिए, मुझे मारिए। राज सिंह, वाकई में तुमने जो कुछ भी किया है वो था, क्योंकि ये बाप बेटे मिल करके ये बहुत बड़ा जुल्म उठाया है। यहाँ तक कि ये मनोज हमारा नौकर है और इसकी बहन की इज्जत को लूट करके इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं आप?
हमारे कहने का मतलब राज सिंह ये नौकर है और हमारे नौकर की बहन की इज्जत को लूट कर इन लोगों ने उससे बर्बाद कर दिया। अब इस दुनिया में कौन उसे अपनाएगा, कौन उसके साथ शादी करेगा? इसलिए हम यही चाहते कि तुम काजल का हाथ अपने हाथ में थाम लो। चुप रहो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, जिसको कोई ना अपनाए उसे रात से अपनाए। क्या कहा? ये मनोज आपका नौकर है? हाँ, ये मेरा और ये नौकर नौकर की है। बहन है? ये हमारे नौकर की बहन। और इस लड़की की इज्जत को वो ठाकुर सतनाम थे अपने पैरों से कुचल दिया और ये समाज, बिरादरी, ये दुनिया क्या इसे कबूल करेगी? इसीलिए तो इसके कहता हूं। मस्तक पर, इसके पाक दामन पर वो दाग लगा है जो दाग नहीं मिट सकता। जिसको कोई ना अपनाए उसे राज सिंह अपनाए। डाकू जरूर हूं, लेकिन मान मर्यादा सबका ख्याल रखता हूं। ये वही इंसान है, मैंने हर मोड़ पर सहारा दिया है, लेकिन आज तक इसके बदन में हाथ नहीं लगाया। मैं वो इंसान हूं और आप क्या कह रहे हैं कि मैं इसे अपना लूं? ये कभी नहीं होगा। राज सिंह, जिसको कोई ना अपनाए उसे राज सिंह अपनाए। जब तुमने इस बेचारी को हर मोड़ पे इसकी मदद किया है तो आज इसकी खुशियों पे क्यों पानी फेर रहे हो? इसे अपनी पत्नी से स्वीकार कर लो। नहीं, अब ये हमारी काबिल नहीं है। और इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। जग्गा, चलो मेरे साथ, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। नहीं राज सिंह, हमारा कहना मान लो। नहीं, ये बेचारी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। क्या आप मेरा कहना मान सकते हैं? तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? ये लड़का कौन है? ये हमारा नौकर है। नौकर? नौकर? आपका नौकर? हाँ, ये मेरा नौकर है। जिसकी कीमत आपके गेट की पड़ी हुई मैचिंग की नहीं है। नौकर? लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात आपके बंगले में झाड़ू लगाने वाला इंसान है। तुम्हारी क्या अपनी बेटी की शादी इस नौकर के साथ रचा सकते हो? खामोश! राज सिंह, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। अरे एक तरफ मैं और एक तरफ से नौकर गुलाम हमारा, हम इसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, फैसला तो हो गया। जब आप अपनी बेटी का हाथ एक नौकर के हाथ में नहीं दे सकते तो क्या मैं इस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करूं? जिसको कोई न स्वीकार करे मैं पत्नी स्वीकार करूं। बस बड़ा अच्छा इंसाफ किया है। चलो मेरे साथ। ठहरो राज सिंह, तुमने हमारे सामने ऐसा प्रश्न रखा कि जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, और मैं मनोज की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर ये बात है तो हम अपनी बेटी की शादी इसी वक्त में एक नौकर के साथ रचाऊंगा। आओ बेटी मनोज, हमारे पास आओ। और बेटी काजल, हमारे पास आओ बेटी। राज सिंह, हम यही चाहते हैं कि हम अपने हाथों से तुम दोनों का विवाह रचा दे इसी वक्त। आओ हमारे पास। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह,
मैंने अपने दिल से काजल को पत्नी मान लिया है, लेकिन मैं यहाँ नहीं, मंदिर में जाकर ये शादी रचाऊंगा अपने साथियों के साथ, धूमधाम के साथ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं। और लेकिन अब आप अपने आप को मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। आप कानून के रखवाले हैं, आप हमें गिरफ्तार करके ले चले। साथियों, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये लो। वाह राज सिंह, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तय कर लो। राज सिंह, तुमने कानून की इज्जत किया, तुम्हें जहां तक हो सकेगा मैं कम से कम सजा दिलवाऊंगा। और चलो हमारे साथ, हम तुम लोगों को ले चल रहा हूं। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक तो इतना मुसीबत झेलते चली आई हूँ, आज मेरे आंचल में खुशियों का मोती डाल करके आंखों में आंसू दे रहे हैं। आखिर जब यही सब करना था तो क्यों मेरी शादी के रिश्ते की बात क्यों इनसे की? चाचा जी, इंसाफ करते हो, फिर भी जो है अपनी बेटी को तकलीफ दे रही हो। बेटी, इन्होंने सरनाम सिंह को मार करके कानून के अपने हाथ में लिया है। तुम घबराओ नहीं, जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है, तुम भी हमारे बेटी के समान हो। आज मैं ले जा रहा हूँ और कल इसकी बेल मंजूर करवा करके हम इसे छुड़ा करके जमानत से अपने साथ कराऊंगा। तुम घबराओ नहीं बेटी, आज से तुम सब लोग एक हमारे परिवार हो। घबराओ नहीं, हम तुम्हारी खुशियों में अभी पानी नहीं फिरने देंगे। चलो राज से। घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तुम निराश क्यों हो रही हो? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मैंने अपने आप को कानून के हवाले किया है। चलो। या गनवन उठा ले जा भैया। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं की पूजा हुई है जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए।